अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान ख़ान है। आज हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं एंग्जाइटी क्या है। और शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मैं जो भी कोई अच्छी चीज़ पढ़ता हूँ, कोई कोई भी चीज़ जो मुझे लगता है आप लोगों के साथ वर्थ शेयरिंग है, उसको शेयर करता हूँ। तो एक बड़ी अच्छी बुक जो रिसेंटली नज़रों के सामने से गुजरी, उसका नाम है गुड एंग्जाइटी। और आज की वीडियो का कंटेंट थोड़ा सा उधर से ही होगा। तो उधर से मैंने थोड़े से आइडियाज़ लिए कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। और अगर आप लोगों में से जो उन लोगों को भी पढ़ने का ज़रा शौक़ है तो लाजमी पढ़िएगा, बड़ी अच्छी बुक है। और राइटर उसकी जो है वो विंडी सुजुकी है, जो खुद भी एक न्यूरो साइंटिस्ट है। तो एंग्जाइटी के बारे में वो बोलती हैं कि बिल्कुल जिस तरह हमारे दूसरे इमोशंस हैं, डर है, प्यार है, ठीक है, गुस्सा है, इसी तरह ही एंग्जाइटी भी हमारा एक इमोशन है, बट बड़ा मिसअंडरस्टूड है। हम इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर सके। तो उसने तो बल्कि क्योंकि नेम भी गुड एंग्जाइटी था, तो उसने इसकी बड़ी सुपर पावर्स होती हैं जो हमें मिलती हैं एंग्जाइटी के थ्रू ना। तो मैं उनको एज अ सुपर पावर तो नहीं बोलूँगा। मैं आज की वीडियो में उन्हीं चीज़ों को, क्योंकि वो मैंने बड़ी दफ़ा अपनी वीडियोज़ में उन कुछ चीज़ों को शेयर किया हुआ, तो उनको एज अ टिप आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि जो कि एंग्जाइटी के अंदर आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। तो आज थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि एंग्जाइटी जो है क्या चीज़ है और इसको हमने टैकल किस तरह करना है। तो ये जो कभी हमें कोई बात सुनने को मिलती है ना कि गेट रिड ऑफ एंग्जाइटी, हालांकि मैंने खुद बड़ी दफ़ा ये वाला थंबनेल बनाया है, बट वो ऑब्वियसली कि एक वो नेम है, एक स्लोगन आप कह लो, या एक लाइन है जिसको यूज़ किया जाता है, बट आप इवेंचुअली इससे गेट रिड हो नहीं सकते। ये आपका इमोशन है जो कि करोड़ों सालों से, मिलियंस ऑफ ईयर्स के अंदर आपके अंदर डेवलप हुआ है, ठीक है। और ओबियसली खुदा ने कोई ऐसी चीज़, कोई इमोशन, कोई ऐसी चीज़ इस कायनात में नहीं बनाई जो गैर ज़रूरी हो। तो ये बहुत ज़रूरी थी। आज से 2.8 मिलियन पीछे चले जाओ आप साल पहले, तो जो जंगली लोग थे, जो इंसान थे आप कह लो, या इंसान नुमा जो लोग थे, वो दो काम करते थे, आइदर दे फाइट और दे फ्लाइट, ठीक है। ये जो हम आज एक वर्ड यूज़ करते हैं, फाइट और फ्लाइट मोड है, फाइट और फ्लाइट मोड है, तो ये वही है। ये आगे इवॉल्व होके एक इमोशन बन गया, ठीक है। इसमें आपकी बॉडी बिल्कुल रिस्पॉन्ड करती है जब आपके अंदर वो एक फियरफुल फैक्टर आता है, आप एंक्शियस होते हो, ठीक है। बट इसको अब वो कहती है कि कहते हैं इसको अगर आप कन्वर्ट करो डूइंग में, तो ये आपके लिए एक सुपर पावर है। डूइंग, आप इसकी एक टू डू लिस्ट बना लो। आपको एंग्जाइटी, मैं बड़ी दफ़ा आपको बोला है कि चीज़ें लिखना शुरू करो आप, तो बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ है ये। जो भी लोग एंग्जाइटी डिसऑर्डर के अंदर हैं, ठीक है, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। देखो, आप इससे भागो नहीं, एक इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करो, और दूसरा इससे रिलेटेड जो हमने इमेजेस क्रिएट की हुई हैं ना, किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड, हमने हमारे बचपन में क्या होता रहा, सब कुछ वो कहीं ना कहीं गलत परसेप्ट हो गया है, जिसकी वजह से हम इतने फियरफुल हैं। इसको समझिएगा। मैं अक्सर इसकी मिसाल मौत से इसलिए देता हूँ क्योंकि सबसे बड़ा जो हमारे अंदर खौफ होता है मौत, क्योंकि हम मौत के बारे में अंडरस्टैंड, हमने कभी उसके बारे में प्रॉपरली सोचा ही नहीं, सिर्फ डरा है, ठीक है। इसी तरह फाइनेंस, ओहो गरीब हो गए तो क्या हो जाएगा, गरीब हो गए तो गरीब हो गए, दुनिया के करोड़ों लोग गरीब ही, ठीक है। बट अपनी कोशिश जारी रखो कि अपनी लाइफ को जो बेहतर बना लो आप, ठीक है। बाकी अल्लाह मालिक है। तो इसी तरह आप चीज़ों को डू करो। डू, आप बैठ के जब एंग्शियस होते रहते हो ना, वो फिर आपकी एंग्जाइटी जो है वो डिसऑर्डर ही बनता है। आप बैठ के सिर्फ फिर एंग्शियस हो रहे हो, उसको आप अपनी कुछ सुपर पावर में कन्वर्ट नहीं कर रहे। उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको यू हैव टू स्टार्ट डूइंग, और डूइंग करने के लिए पहले एक टू डू लिस्ट बनाते हैं। अच्छा, मैं इस तरह करूँगा, मैं सुबह से ये खाना खाना है। अच्छा, मैं देखता हूँ, गूगल करके देखता हूँ कि एंग्जाइटी के लिए जो है ना, मैंने गूगल करके ये नहीं देखना कि मैंने कितने दिन ज़िंदा रहना है। मैंने गूगल करके ये नहीं देखना कि मुझे आज जो है ना इधर फलां जगह पे टिंगलिंग हुई थी, तो इस तरह की टिंगलिंग से किस किस्म की बीमारी का मुझे होता है। हम यही करते हैं। गूगल ये करो कि आई हैव एंग्जाइटी डिसऑर्डर, ठीक है, या मुझे एंग्जाइटी है, तो इसके लिए मैं कौन सी डाइट यूज़ कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है,
कोई ऐसा योगा शुरू कर सकता हूँ, मैं योगा की कोई कर लूँ, मुझे कितनी देर वॉक करनी चाहिए, और उन सारी चीज़ों को अपना एक टू डू लिस्ट बना के आपने उस पर काम करना शुरू करें। और कोई हर्ज नहीं है अगर आपको किसी अच्छे साइकाइट्रिस्ट के पास जाके एक दफ़ा विजिट करके अपने आपको ठीक कर लेना है, दैट्स इट। आप टू डू, यू हैव टू स्टार्ट डूइंग इट, और आप अपनी लाइफ क्वालिटी बेहतर करना शुरू करो। अगर ये डूइंग नहीं ना होगी तो आपको ये कंज्यूम कर लेगी, ठीक है। हर हैबिट, हर इमोशन जो है ना, उसकी ज़्यादती आपके अंदर हो जाएगी अगर आप उसको प्रॉपर्ली डील नहीं करोगे। अब लोगों के साथ इस तरह एंगर इश्यूज़ भी होते हैं, वो भी एक इमोशन है। तो मुझे कोई आके ये कहे कि ओ यार बस तुझे पता है ना कि मेरे साथ गुस्से का मसला है, तो भाई आपको इलाज करना, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए आपका कि आपको गुस्सा आता है। या वो इसी तरह को कोई कह देना ओ यार मैं तो कैप्रिकॉर्न हूँ, मैं होता ही ऐसा हूँ, और मैं तो विर्गो हूँ, मैं तो होता ही ऐसा हूँ, मैं फलां हूँ, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होने चाहिए। इसी तरह आपका कोई इमोशन है, उसके कोई मिसबैलेंसमेंट हुई है ना, तो उसको आपने बैलेंस करना है, तो उसके लिए आप वर्कआउट करते हो। इसी तरह एंग्जाइटी के लिए भी आपको अपनी टू डू लिस्ट बनानी है, लिखो बैठ के अपने इमोशंस, अपनी जो भी थॉट्स आ रही हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं उनको बैलेंस करने के लिए, अच्छा मुझे क्या करना है, मुझे मेडिटेट करना है, मुझे कुछ वट एवर आई हैव टू डू। तो यहाँ से आपने पहली चीज़ शुरू करनी है, आपने एक टू डू लिस्ट बनानी है। नाउ आप एंग्जाइटी को समझ रहे हो और उसके हिसाब से अपने आप को ढाल रहे हो, एक चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ वो बड़ी ज़बरदस्त, उसका नाम उसने फ़्लो रखा, ठीक है। वो जिक्र भी यही करती है कि जो दूसरी चीज़ है ना, फ़्लो किसी भी चीज़ के अंदर एक प्रॉपर मूवमेंट चल रही है आपकी लाइफ में, आप उसके अंदर इन्वॉल्व होना शुरू हो जाओ। आप कोई चीज़, मिट्टी का बर्तन है वो बना रहे हो जिस तरह, ठीक है। आई नो कि हम हमारे अब उस तरह की रहे नहीं हो, गाँव वाले ज़मानों में होता था कि लोग मिट्टी के बर्तन बना रहे थे। वो ये ना, आपको आप अक्सर वीडियोस देखते होगे, केक कट रहा है, कलरिंग आ रही है, ठीक है, वो होती नहीं ज़हन को बड़ा सुकून देने वाली वीडियोस, तो उसको आप फ्लो करते हो। आप एक चीज़ एक प्रोसेस से करना शुरू करते हो, तो कुछ भी नहीं, आपको कभी आप एंशियस फील कर रहे हो, जिस तरह हम अक्सर बोलते हैं, आपको कहते हैं आप, मैं तो फ्लो के अंदर आपकी ये ब्रीथिंग जो हम एक्सरसाइज करते हैं उसको भी लेके चलता हूँ, बट कुछ लोगों को इससे मसला होता है, मैं उनके लिए ये स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ कि कुछ लोग उससे भी कहते हैं कि हमसे नहीं होता, डीप ब्रीथिंग नहीं होती है अगर हम एंशियस हैं, नहीं होती, लेट इट बी। कोई ऐसा मतलब जिस तरह आटा गूंद रहे हो, आटे को आप रोल कर रहे हो, फ्लो के अंदर थोड़ी देर बस उस तरह करते रहो, आपका जो ब्रेन है ना वो काम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर इसी तरह आप बर्तन धो रहे हो, ठीक है, किसी भी फ्लो के अंदर आप आहिस्ता आहिस्ता आ जाओ। आपको अगर म्यूज़िक बजाना पसंद है, आप बैठ के थोड़ा सा गिटार बजा लो, फ्लूट बजा लो, या कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर फ्लो, इवन कि हम देखा है आपको एंशियस होते हैं ना, पैनिक होते हैं, मतलब बस भागें यार से ना निकलें, वो भी यही है कि चलना भी एक फ़्लो ही है। तो किसी फ़्लो के अंदर आपकी इन्वॉल्वमेंट चले जाए तो आपका जो ब्रेन है ना, क्योंकि जो एंग्जाइटी है वो आपकी लाइफ का फ़्लो शैटर करती है, इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, और आपने उसको बेसिकली दोबारा फ़्लो में लेके आना है किसी भी रास्ते से। वो चाहे बर्तन धोते हुए फ़्लो में आ जाओ, आटा गूंदते हुए फ़्लो में आ जाओ, चल रहे हो, या कोई ऐसी चीज़, गिटार पकड़ लो, कुछ ऐसी चीज़। तो इसलिए आपने कहीं देखा होगा कि आप इस तरह की चीज़ें मिलती हैं आपको इस तरह हाथ में पकड़ने के लिए ना, वो आपको एंटी डिप्रेसेंट की तरह काम करती हैं, एंटी एंशियस फील करती हैं। तो आप वो थोड़ी देर करते रहते हो तो आपका दिमाग जो है ना वो रिलैक्स फील करना, तो इस तरह की कोई चीज़ आप रख लो अपने पास, ठीक है। तो ये एक दूसरी चीज़ उसने शेयर की। अब एक तीसरी जो मैं यहाँ पर, उसने और भी बड़ी चीज़ें ये शेयर की, मैं ये 3 चीज़ें जो है मेरे नज़दीक, क्योंकि इनको मैंने अपने किसी न किसी और वे में पहले शेयर किया हुआ था, उनसे ये बिल्कुल मैच करती थी, रिलेट करती थी, तो मैंने कहा कि इनको दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं इसके वे में जिस तरह वो बात कर रही है। और तीसरी वो चीज़ कहती है एम्पैथी, बहुत ज़रूरी है। मेरे से मिस्टेक हुई एक कि मैंने एक कहते हैं ग्रुप बनाया था व्हाट्सएप का, जिसमें आप जितने भी लोग एंग्जाइटी डिसऑर्डर के अंदर थे, तो मैं उनको जो मेरी बहनें हैं उनके लिए सेपरेट बनाया था, जो मेरे भाई हैं उनके लिए सेपरेट बनाया था। बट इवेंचुअली बस वो ऐसे हुआ कि उधर में कोई लड़ाई शड़ाई होना शुरू हो गई वो ग्रुप वगैरह में, तो मैंने वो वैसे ही ख़त्म कर दी।
बट ना वो बड़ी ज़रूरी चीज़ है, एम्पैथी। आप इस तरह के लोगों के साथ कम्युनिकेशन शुरू करो जो आपके जैसी फीलिंग से गुजर रहे हैं। आप अपना शेयर करो, कोई आपसे अपना शेयर करे, ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मेरे बड़े प्यारे भाई हैं खावर भाई, उनका पहले भी मैंने जिक्र किया। मैंने सुना है कि वो उनका भी ग्रुप है, तो वहाँ पर वो इस तरह लोग करते हैं डिस्कशन, तो बहुत अच्छी बात है। मैं इस तरह फेसबुक के ऊपर बेतहाशा बहुत बहुत बड़े ग्रुप हैं जो एंजाइटी सपोर्ट के लिए, ठीक है। तो इस तरह की कोई भी कम्युनिटी है, क्योंकि एक जो है ना बहुत बड़ी चीज़ जो मुझे सुनने को मिलती है ना, कि अस्सलाम भी आपके साथ भी ऐसे होता था, मुझे ऐसे फील होता है, अस्सलाम भी मेरे साथ ऐसे भी होता था, ये क्या एंग्जाइटी होती है, कैसे भी होता है, कैसे भी होता है। तो इन सारी चीज़ों के ना जवाब आपको बड़े अच्छे मिल जाते हैं। और हमें उस ज़माने में, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे पता ही नहीं था कि एंग्जाइटी होती क्या है, और जिस टाइम पता भी चला कि अच्छा जी मुझे डॉक्टर ने कह दिया एंग्जाइटी डिसऑर्डर, मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या क्या कुछ होता रहता है। और मुझे हर चीज़ पज़ल करती थी कि ये भी एंग्जाइटी होती है कि नहीं होती, ये भी एंग्जाइटी होती है कि नहीं होती, पता नहीं। तो उस टाइम मुझे नहीं था पता। बट आज इतने ग्रुप्स हैं, इतने सपोर्ट ग्रुप्स हैं, सब जो है ना आप वहाँ पर जाके एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हो। तो मुझे कोई कहता है ना कि यार इस्लामी मुझे ऐसा ये चीज़ है, तो मैं उसको जब कहता हूँ ना कि यार तेरे से पहले मैंने कोई 6 बंदों से बात की, उन 6 में से 4 को तो यही मसला था जो आप बता रहे हो एंग्जाइटी के अंदर। तो ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यू आर अलोन, कि आपके साथ ही ये सिर्फ ऐसे हो रहा है, तो और बड़े लोगों के साथ हो रहा है। और आपके अंदर ना मैं, और दूसरी चीज़ ये क्या कहते हैं, मैं हमेशा बात करता हूँ, अगर मुझे किसी पे ट्रस्ट करना पड़े ना कभी लाइफ में, तो मैं वो लोग जो जिनके साथ एंग्जाइटी का इशू है ना, वो मेरी हमेशा फर्स्ट चॉइस होंगे, ठीक है। उनके अंदर मैं पर्सनली जितने भी लोगों के साथ हूँ वो लालची नहीं होंगे, क्योंकि हम लोगों ने लाइफ को एट इट वर्स्ट देखते हैं, एट इट वर्स्ट उसको एक्सपीरियंस करते हैं, तो ये चीज़ें कोई इतनी मानी भी नहीं रख रही होती, ठीक है। दूसरी सबसे मेन चीज़ ये कि हम सब सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। आपको करप्ट होने के लिए, क्रूअल होने के लिए, इन सारी जो नेगेटिव खुराफात है ना, उनके लिए नॉन सेंसिटिव होना पड़ता है। आपके सामने अगर किसी के वो, हाँ ये भी ज़रूरी है, मैं ये नहीं कहता कि हर इंसान को सेंसिटिव होना चाहिए क्योंकि मुझे एक वो बात कहीं और चले जाएगी। बट ये क्या कहते हैं, इतना भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे सामने एक इस तरह ही वाक़या हुआ ना कि एक इंसान का एक्सीडेंट हुआ और उसको गाड़ी मार के कोई चला गया। तो जब मैं था, मेरे दोस्त थे, तो हम उसको उठाने गए हैं ना, तो वो बड़ा पेनफुल सीन था उस इंसान का। आल्दो वो तो फेंट हो गया हुआ था, मतलब बेहोश था वो, शुक्र है बच गया था। पर उसकी ना जो टांग थी ना, उसकी हड्डी टूट गई थी, और वो उसने जब मेरे दोस्त ने उठाया ना, तो उसकी टांग बिल्कुल इस तरह उसके साथ ही आलमोस्ट आ गई। तो वो मुझे सीन इतना, मेरे अंदर हिम्मत भी नहीं रही थी कि मैं उसको टच भी कर सकूं, मतलब मैं खुद बेहोश होने वाली कंडीशन में हो गया था। तो जो मेरा दोस्त था उसने उसको उठाया और जाके वो उसको बिल्कुल सामने ही हॉस्पिटल था, उठा के खुद ही लेके गया और जाके उसको किया। तो जस्ट आई एम जस्ट सेइंग कि शुक्र है हम सब लोग जो है ना मेरी तरह या हमारी तरह सेंसिटिव नहीं होते, वरना इस तरह की कंडीशन में जो पहले बेचारे का एक्सीडेंट हुआ उसके साथ 2 जो बंदे और जो है ना वो लेटे हों तो पर चूँकि अब हम हैं, तो हमें इसको उसी के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को एडजस्ट करना है, और को अपने आप को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लोग यहाँ पे कहते हैं वो बंदा बन, फलां बन, तो इतना हमारे बस में नहीं है। हम वाकई सेंसिटिव लोग हैं, हम उस तरह डील नहीं कर सकते चीज़ों के साथ जिस तरह दूसरे लोग समटाइम्स करते हैं। हमें चीज़ों को अडॉप्ट करने में टाइम लगता है, हमें चीज़ों को समझने में हमारे इमोशंस जो हैं वो ज़्यादा बस्ट आउट कर जाते हैं, हम बिला वजह ही रो पड़ते हैं। आम बंदे को सिर्फ अगर दुख होगा 2 मिनट का, तो हमारे जैसा बंदा हो सकता है 2 दिन उसको आंसू ही ना रोकने की समझ आए। तो हम इसी तरह ही हैं, और इसी तरह ही इस चीज़ को, और आज ये वीडियो बनाने का भी मकसद यही था कि इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करें, और अपनी ही एक जो एक कम्युनिटी जो हम लोगों की हो, जहाँ पे सेंसिटिव लोग, एंग्जाइटी वाले हों। और मुझे इंशाल्लाह कभी दोबारा मौका मिलेगा, मैं दोबारा खुद भी कोशिश करूँगा, दोबारा कोई ग्रुप या इस तरह की कोई कम्युनिटी चाहे फेसबुक या कहीं पर बना दूँ। तो थिंग इज़ कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, और वो लाइक माइंडेड लोग हों, और वो लोग हों जो ऑलरेडी इस सबसे स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो वो जो म्यूचुअल जो आपकी कन्वर्सेशन होती है ना, वो
बड़ा, एक तो वो आपका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग वो कनेक्शन होता है। जो लोग इस तरह आपसे कनेक्ट करते हैं ना, उनका कनेक्शन समटाइम्स आपके साथ जो बचपन से रह रहे हैं ना उनसे ज़्यादा गहरा होता है, ठीक है, क्योंकि वो इमोशनल बड़ी, वो आपके सोल के लेवल का एक कनेक्शन होता है। और दूसरा ये है कि वो दैट हेल्प्स यू, यू नो, फाइटिंग विद, फाइटिंग तो नहीं कहूँगा, टैकलिंग विद एंग्जाइटी। अच्छा इसको भी, अच्छा हम दोनों, अच्छा तूने ये चीज़ यूज़ की थी, अच्छा ये चीज़ फ़ायदा हुई थी, तो ये चीज़ एक आपके लिए शुरू हो जाती। सो ये 3 चीज़ें हैं। एंग्जाइटी को थोड़ा सा, जैसा मैंने आपको कहा ना कि आप इस इमोशन को साथ फाइट नहीं करनी है, ये आपका इमोशन है, बाकी इमोशंस की तरह हर इंसान एंशियस होता है, हर इंसान के अंदर एंग्जाइटी है, ठीक है। हर इंसान को मौत से डर लगता है। हमारा ये है कि हम क्योंकि बचपन से ज़्यादा सेंसिटिव थे, हम थोड़ा ज़्यादा सोचते थे, वो थोड़ा सा जिसको हम कहते हैं ना एंग्जाइटी से एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो गया। अब इसको टैकल करने के लिए छोटी छोटी सी चीज़ों का हमने ध्यान रखना है। अपनी लाइफ को जो है हमने ये नहीं करना कि दूसरा तो इस तरह नहीं करता, और तो मैंने किसी को नहीं देखा बैठ के टू डू लिस्ट बना रहा हो, मैंने बनानी है, मेरे लिए ज़रूरी है। मैंने और तो नहीं किसी को देखा किसी फ़्लो में वो इस तरह की हरकतें करता हूँ, मेरे लिए ज़रूरी है। मुझे मेडिटेट करना है, मुझे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, मुझे अपनी डाइट का ध्यान रखना है, मुझे अपनी नींद का ध्यान रखना है। और अगर मैं वो सब कुछ नहीं करूँगा तो मेरी एंग्जाइटी किसी भी सिचुएशन में ज़्यादा ट्रिगर्ड हो सकती है। और ट्रिगर्ड एंग्जाइटी आप लोग मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हो कि वो एक बहुत बड़ा अज़ाब है। तो कोई ज़रूरत नहीं है अज़ाब में पड़ने की। तो छोटी छोटी चीज़ें आपको लगा साथ शेयर कर रहा हूँ, इस पर थोड़ा सा आप काम करना शुरू करें। और एक आखिरी चीज़ सब लोगों के लिए कहूँगा कि यार सब लोग जो है ना थोड़ा सा लिटरेचर की तरफ भी है ना अपना टाइम दिया करें, थोड़ा सा पढ़ना भी शुरू करें। जो लोग हैं मेरे साथ इन कॉन्टेक्ट में से बुक्स का पूछते हैं या इस तरह, मुझे बड़ी खुशी होती है। तो आप इस तरफ आएंगे, आप ट्रस्ट मी, आपको खुद ज़्यादा ऐसा आप अपने आप को ज़्यादा जानना शुरू कर देंगे। इसी नोट पे आज की वीडियो ख़त्म करता हूँ, इंशाल्लाह फिर बात होती है।